अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में साथियों हम आपको बताएंगे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास का खदशा रहता है, अगर आप किसी सिचुएशन को फेस करने की एबिलिटी नहीं रखते, या आप किसी ऐसी बैठक में, किसी ऐसी कम्युनिटी में या किसी ऐसे गेट टुगेदर में इकट्ठे हैं और आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो आपका बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं होता, या आप कॉन्फिडेंस लेवल खो बैठते हैं, इस सूरत में आपको कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने की ज़रूरत होती है, कौन से ऐसे तरीक़ाकार होते हैं जिनको आप फॉलो करके ख़ुद को एक जाज़बे नज़र, एक अट्रैक्टिव, एक बॉडी लैंग्वेज का हामिल अपने आप को आप ठहरा सकते हैं, या किसी ऐसी कम्युनिटी में बैठ के ख़ुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन के तौर पे आप आगे पेश कर सकते हैं और किसी के साथ आप जो है पूरे एतमाद हो के गुफ्तगू कर सकते हैं। इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। चंद ऐसी चीज़ें जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसको हम टिप्स एंड ट्रिक्स के तौर पे लेंगे। उसमें सबसे पहली जो कॉमन चीज़ है, उसमें आपकी ड्रेसिंग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको किसी ऐसी गेट टुगेदर में, किसी पार्टी में, किसी इन्वायरमेंट में अगर आप अपने दोस्त अहबाब के साथ इकट्ठे हैं, या आप किसी रिलेटिव्स की किसी ऐसी पार्टी में आप मदऊ हैं, तो वहाँ पे अगर आपने ख़ुद को एक जाज़बे नज़र या अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के तौर पे आप ख़ुद को आगे पेश करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि लोग आपसे मुतासिर भी हों, आपकी बात भी सुने, या आपके साथ वो प्रॉपर टाइम जो है वो स्पेंड करें, आपके साथ इंजॉय करें, तो याद रखें सबसे पहली जो एक आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए टिप एंड ट्रिक है वो है आपकी ड्रेसिंग। देखें, सब कुछ बहुत सारे हमारे जो फ़िलासफ़र हैं, या बहुत सारे हमारे जो इस पे डिबेट करने वाले हैं, बात करने वाले जो तज्ज़िया निगार हैं, वो इस बात को मानते हैं। उनकी अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे बहुत सारी वीडियोस आपको इसके रिलेटेड मिल सकती हैं। सबसे पहली जो आपकी ये मिस्टेक है, आप अपनी ड्रेसिंग पे फोकस नहीं कर पाते। आपको ये नहीं पता चल पाता कि आपने अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से, अपनी बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से, या अपनी फ़िज़ीक के लिहाज से आपने किस टाइप की ड्रेसिंग करनी है। अगर आपको इस बात का प्रॉपर पता चल जाए कि आपकी बॉडी फ़िज़ीक के लिहाज से, आपके फेस के लिहाज से किस टाइप की आपको ड्रेसिंग करनी चाहिए, तो आप यकीन जानिए आप ख़ुद को एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से आप अपने जिस्म पे लिबास ज़ेब तन करेंगे तो लोग आपकी बात मानेंगे भी, सुनेंगे भी, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे और आपकी बात को प्रॉपर फॉलो भी करेंगे। तो सेकंड बात यह है कि अगर आपका जिस्म बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार है, अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ैट का सामना है, या सम टाइम ऐसी कुछ क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, सम टाइम हाइपोथायराइड के जो पेशेंट्स हैं उनका जो पेट है बहुत बेढंगम जो है वो फैलता है, जिसके अंदर वो सम टाइम साइड से उनका जो है वो बहुत ज़्यादा चर्बी फैलती जाती है, या फ्रंट से सम टाइम फैलती है, और इस तरह बेढंगम बॉडी फैलती है जिस तरह आपने आटा गूंदा हुआ हो। ये एक हाइपोथायराइड की जो कि क्रोनिक डिजीज़ है। इसके पेशेंट जो हैं उनमें ख़ास तौर पे जो है मोटापे का बहुत ज़्यादा एक एलिमेंट पाया जाता है। अगर आपको इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है, फिर आप बिल्कुल भी जो पैंट शर्ट की जो ड्रेसिंग है, या आपका ट्रैक सूट है, या अगर आपका कोई इस तरह की जिसके जैसे कोई ट्राउज़र शर्ट है, इस तरह का आप बिल्कुल भी ड्रेस अपनी बॉडी पे ज़ेब तन ना करें, क्योंकि जब आप इस तरह का चुस्त लिबास पहनेंगे तो बिलाशुबा आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डैमेज होगी, आपकी शख्सियत जो है वो मजरूह होगी, और बिल्कुल भी आपके ऊपर वो लिबास जो है वो सूट नहीं करेगा। बल्कि इस टाइप के लोगों को हमेशा से चाहिए कि मुनासिब मिकदार में खुली जो शलवार कमीज़ है वो ज़ेब तन करें। उसके साथ अगर आप वेस्ट कोट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा उभर के सामने आएगी और आप एक जाज़बे नज़र इंसान लगेंगे, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है। हमने बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करते हुए इस चीज़ को बहुत महसूस किया कि जो लोग पैंट शर्ट या ड्रेसिंग, इस तरह की ड्रेस पैंट या कोई इस तरह का ट्रैक सूट वगैरह पहनने के आदी होते हैं, हम
उनको हमेशा से रिकमेंड करते हैं कि वो जस्ट जॉगिंग में डेली की एक्टिविटीज़ करने के दौरान इस तरह का लिबास ज़ेब तन कर सकते हैं। नो डाउट इस तरह का लिबास पहनने से इंसान थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है। मूवमेंट में मोबिलिटी एंड एक्सटेंशन, जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं उसमें आपकी जो है एक्टिविटी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सकती है। इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो आप शलवार कमीज़ में बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स फील नहीं करते, या डेली की एक्टिविटीज़ में जो है आप सही तरीके से वो एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। लिहाजा बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है, जब आप किसी ऐसी महफिल में जाएं, जब आप किसी ऐसी कम्युनिटी में बैठें, तो आप ज़रूर जो है आप शलवार कमीज़ को ज़ेब तन करें। उन लोगों के लिए बात हो रही है जो लोग बहुत ज़्यादा हाइपोथायराइड या किसी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से मोटापे का शिकार हैं और उनका जिस्म जो बहुत ज़्यादा बेढंगम है। सेकंड ऑप्शन की अगर बात की जाए तो हमेशा से आप याद रखिए, जब आप किसी ऐसी कम्युनिटी में बैठे हुए हों, आप दोस्त अहबाब में बैठे हुए हों, या ऐसी गेट टुगेदर में आप बैठे हुए हों, पार्टी में आप बैठे हुए हों, तो आप इंतहाई महज़ब तरीके से एक बहुत सुलझे हुए बॉडी पोस्चर के साथ आप उस महफिल का हिस्सा बने। अगर आप किसी ऐसे दोस्त अहबाब की महफिल में बैठे हुए हैं तो आप एक टांग पे दूसरी टांग को ज़रूर रखें, उसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन जहाँ पे फीमेल गैदरिंग हो या जहाँ पे ज़्यादा बच्चे भी बैठे हुए हों, आप किसी रिलेटिव की महफिल में बैठे हुए हों, तो हमेशा से याद रखें, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कभी भी अपने अजीज़ो अकरबा के सामने, अपने बुज़ुर्गों के सामने, या अपने बड़ी एज के जो आपके एज फेलो भी हों, आप उनके सामने कभी टांग के ऊपर टांग रख के ना बैठें। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। इससे आपका इमेज भी डिस्टर्ब होगा, आपकी पर्सनैलिटी भी डैमेज होगी और सामने वाला जो है आपसे तासुर भी सही नहीं लेगा। अगर आप बैठें, अपने कपड़ों को समेट के बैठें, अपने घुटनों तक जो है, अपनी अगर कमीज़ है तो उसको घुटनों तक जो है समेट के बैठें। आपका जो सैक्रोइलिक जॉइंट है, जिसको हम पेल्विस जॉइंट भी कह देते हैं, या जिसको हम चूकना भी कह देते हैं, या हम इसको धड़ भी बोल देते हैं उर्दू ज़ुबान में, इस वाले पोस्चर को आप प्रॉपर सीधा करके बैठें। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो बिल्कुल भी आप आगे की तरफ झुक कर ना बैठें। अपनी जो आपकी बॉडी है उसको प्रॉपर स्ट्रेट पोस्चर में रख के फिर आप बैठें। ये एक बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, आपकी बात भी सुनेंगे और आपके मुतालिक अच्छी राय भी, अच्छा गुमान भी करेंगे। सेकंड ये है कि जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हों, जब आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हों, बात कर रहे हों, तो हमेशा से पहले आप सामने वाले की प्रॉपर बात मुकम्मल सुने। मुकम्मल बात सुनने के बाद अपनी बात को आप उनके सामने रखें। अगर आपकी राय से अगर आप सामने वाले की राय से इख्तलाफ भी कर रहे हों किसी वजह से, समटाइम कोई ऐसा पॉइंट है जिससे आपको इख्तलाफ है, कभी भी आप सामने वाले की बात को टोक के अपनी बात को उसके आगे ना रखें, या डायरेक्ट आप उसको ये ना कहें कि आपकी बात बिल्कुल गलत है। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर आप ख़ुद को अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी निगोशिएट में, अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी पैदा करनी होगी, अपनी गुफ्तगू में एक पोलाइटनेस पैदा करनी होगी, अगले की बात को इज़्ज़त देनी होगी, अगले की बात को प्रॉपर सुनना होगा, ख्वाह वो आपके मिजाज के बरअक्स भी हो, ख्वाह वो आपकी तबीयत के बरअक्स हो, आपकी राय के ख़िलाफ़ हो। इजहार राय और इख्तलाफ राय हमेशा याद रखिए मौजूद रहती है, इससे आप इनकारी नहीं हो सकते, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप दूसरे की बात को मुकम्मल सुने। मुकम्मल सुनने के बाद अगर आपकी किसी बात पे अगर इख्तलाफ राय है तो आप उनको कहें कि जनाब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपकी बात को कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस बात को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखें, इस एंगल के साथ अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें तो इसका नतीजा जो है इस तरह से निकल सकता है। आप यकीन जानिए ये एक ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस है, एक ऐसी थ्योरी है, अगर आपकी बात ना मानने वाली भी हो फिर भी सामने वाला आपकी बात पे गौर करेगा, आपकी बात सुनेगा,
उसके ऊपर प्रॉपर तवज्जो से गौर फिक्र करने के बाद, उसको समझने के बाद उस पर अमल भी करेगा, ख्वाह उसके नताइज कुछ भी हों। ये एक बहुत ज़बरदस्त एक टिप एंड ट्रिक है, इसको आप ज़रूर फॉलो किया करें। इसके अलावा जब भी आप गुफ्तगू करें, जिस टॉपिक के ऊपर आप गुफ्तगू करें, आपको उस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर अबूर हासिल होना चाहिए। या आप अगर आपको उस बात में प्रॉपर ग्रिप ना महसूस हो रही हो, आप ये फील करते हैं कि आपको जो सामने वाला बात कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आजकल करंट अफेयर पे बात कर लेते हैं, किसी फ़लस्तीन के टॉपिक पे बात कर लेते हैं, या आप पाकिस्तान के जो करंट अफेयर्स हैं, डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में अगर बात करें, तो सम टाइम ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि हर शख्स को, स्टूडेंट को, जो हमारे सिविलियन हैं या आम घर के अफराद हैं, उनको ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अबूर नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होता, जनरल नॉलेज नहीं होता। लिहाजा आप अब अगले की बात को सेकंड करने की एबिलिटी नहीं रखते, तो आप क्या करेंगे? आप हमेशा से अगले की बात सुने, अगले की बात सुन के जस्ट आप उसको रिस्पॉन्स दें, आप आई कॉन्टैक्ट बनाएं। याद रखें, अगर आपका किसी बात पे प्रॉपर ग्रिप ना हो, अगर आपको किसी बात को रिप्लाई करने में आप सलाहियत ना रखते हो, तो आप दूसरे के साथ आई कांटेक्ट ज़रूर बनाएं। आप फजूलियात में, मोबाइल में, ख़ुद को किसी और एक्टिविटी में आप मशगूल ना रखें। आपका जस्ट आई कांटेक्ट बना लेना, इसका मतलब ये है कि आपने अगले की बात को सेकंड करके उसको आपने जवाब दे दिया, उसकी बात को तस्लीम कर लिया और उसको आपने एतमाद में ले लिया। आई कांटेक्ट एक बहुत ही पावरफुल एक ऐसी टिप है जिसको आप फॉलो करेंगे तो सामने वाला जो है वो आपके साथ बैठने में जो है वो राहत महसूस करेगा, वो खुशी महसूस करेगा, आपकी गैदरिंग को वो आइंदा से भी जो है वो ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखेगा। ये बहुत ही एक बेस्ट प्रैक्टिस है। आई कांटेक्ट को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना, सामने वाले की बात को तवज्जो से सुनो, उसको रिस्पॉन्स करो और उसकी बात को जी और यस या इस तरह के कोई भी जुमले हैं उसको आप अदा करके उसकी बात को जब आप सेकंड करेंगे तो वो आपके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, आपकी बात को वो समझेगा भी और आपकी जो सोसाइटी है या आपकी जो बैठक है उसमें वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो आप जब खाना किसी के साथ बैठ के खाते हैं तो याद रखिए हमेशा से आप बिल्कुल कम खाएं, इतना भी कम ना खाएं कि आप जो हुक्म है हमारे दीन के अंदर थोड़ी भूख रख के खाएं। 3 हिस्से जो है वो पानी के हैं और 1 हिस्सा खुराक का है, 1 हिस्सा आपने हवा के लिए छोड़ना है। ये हदीस नबवी के साथ भी साबित है, सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक के मुताबिक। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए आप जब भी किसी बैठक में जाएं, किसी पार्टी में आप मदऊ हों, तो आप हमेशा कम खाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है तो आप इन रूल्स के मुताबिक टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके रिलेटिव्स होते हैं जिनकी नज़रें सिर्फ आपके ऊपर होती हैं, जो आपकी हरकतों सकनात को, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर फॉलो कर रहे होते हैं और आपकी एक्टिविटीज़ को आप में से शक करके आपके मुतल्लिक राय कायम करके फिर दीगर जो पार्टीज़ हैं उनमें आपके मुतल्लिक या आपको डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। आजकल हमारे एक माशरती तौर पे ये एक बहुत बड़ी मिथ है, एक बहुत बड़ा एक नासूर है कि आपकी अगर आप कोई बात भी ना करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के लोग आपके मुतल्लिक राय कायम करते हैं और उसको दीगर जो है वो कम्युनिटी में बैठ के वो आपको डिस्कस करते हैं। इसलिए आपने कोई ऐसी रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करनी। जब आप खाना खाएं आप एतदाल के साथ खाएं, कम खाएं, अपनी साइड से खाएं। अगर आप प्लेट में डाल रहे हैं, अगर राइस हैं या सालन है या कोई ऐसी चीज़ है तो उतना डालें या उतना आप सालन को अपनी प्लेट में डालें या आप राइस उतने डालें जितने आपने खाने हैं और आप अपनी साइड से खाएं। और उसके अलावा कभी भी अगर राइस हैं उसके ऊपर रायता है या कोई और चीज़ है, प्रॉपर आप ऊपर उसको उंडेलें ना, उसको पोर ना करें, उसको आप एक साइड में डालें या दूसरी आप प्लेट में डालें और थोड़ा थोड़ा करके आप मिक्स करके खाएंगे। ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है। और साथ वाला, क्योंकि ये जो ऐसी प्रैक्टिस है ये हर दूसरा शख्स नहीं कर रहा होता, ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स में से ये 1-2 ऐसे लोग हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं और ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है।
है। एक तो आप अपनी साइड से खाएंगे, दूसरा आप कम खाएंगे, और तीसरा आप खाने में जल्दी नहीं करेंगे। याद रखिए कि जब भी आप किसी ऐसी बैठक में बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पे 4 अफराद हैं तो आपने 3 के साथ अपने खाने की टाइमिंग को सेट करना है। चाहे आप थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन जब तक वो दूसरे लोग, दूसरे अहबाब खाना खा रहे हों, तब तक आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ नवाला ज़रूर लेते रहें। जब वो अपने खाने से फ्री हों, उनके साथ आप फ्री हो के दुआ ज़रूर करें, खाने की दुआ आप ज़रूर अपना मांगा करें, और जहाँ पे आप गए हुए हैं उनके हक़ में आप दुआ ज़रूर करेंगे तो वही दुआएं आपके हक़ में ज़रूर पूरी होंगी। उनके हक़ में आप दुआ करेंगे तो आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जो भाई अपने दूसरे भाई के लिए दुआ के लिए हाथ उठाता है, उसके हाथ नीचे होने से पहले पहले उसकी सारी हाजात, सारी मुनाजात, सारी तकालीफ़, जिस भी बारे में उसने दुआ मांगी हुई होती है, वो दुआ उसके अपने हक़ में जो है पहले पूरी होती है। इन सारी बातों को आप जब मलहूज़े खातर रखेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अट्रैक्टिव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो जाज़िब नज़र ना हो, लोग आपकी बात ना सुने, लोग आपका कहा ना माने। यकीन जानिए इन चीज़ों पे अगर आप अमल करेंगे तो आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक होंगे, और आपकी जो है वो बहुत सारी लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस दूर होंगी। आपके बहुत सारे मसाइल इन्हीं चीज़ों को, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आसान हो जाएंगे। आपकी मुश्किलें जो हैं आसानियों में तब्दील हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।